टीचर एक डब्बा लेकर आते हैं ताकि सब पर्ची निकाल कर अपनी सीट चुन सके। जब आयुमी अपनी पर्ची खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसे नंबर 3 मिला है, जबकि सातोरू को नंबर 6 मिला है, जिसका मतलब था कि वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठने वाले हैं। आयुमी काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उका देखती है कि उसकी सीट सातोरू के बिल्कुल बगल में आई है, इसलिए वो अपनी नई दोस्त की खुशी के लिए अपनी सीट बदलने की पेशकश करती है। पहले तो आयुमी मना करती है, लेकिन उका झूठ बोल देती है कि उसे पढ़ाई के लिए टीचर के सामने बैठना है और अंत में सीट बदल ली जाती है। जब सब लोग अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं तब उका जब अपनी सीट पर पहुंचती है तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह काई और तोमोया के बिल्कुल बीच में थी। कुछ शरारती बच्चे काई को चिढ़ाने लगते हैं कि अब वो आगे बैठकर क्लास में तो नहीं पाएगा। ये सुनकर उका का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर काई उसे शांत होने को कहता है। अगली सुबह उका इतनी खुश होती है कि वो क्लास में आते ही सीधा पीछे की तरफ भागती है, सिर्फ आयुमी को गुड मॉर्निंग कहने के लिए, जिसे देखकर आयुमी हंसी रोक नहीं पाती कि उका सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना लंबा चल कर आई। उका वापस अपनी जगह पर आती है तो वो फिर से हद से ज्यादा सोचने लगती है कि कहीं उसने कुछ अजीब तो नहीं कर दिया, और वो इतनी असहज हो जाती है कि अपने बगल में बैठे काई और तोमोया की तरफ देख भी नहीं पाती। टीचर तुरंत समझ जाते हैं कि उका परेशान हो रही है और पूछते हैं कि क्या वो जगह बदलना चाहती है, लेकिन काई बीच में बोल पड़ता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उका भी खड़े होकर कहती है कि वो यहाँ ठीक है। जैसे ही वो बैठती है क्लास में एक नई खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है और कोई पूछ लेता है कि क्या उका और काई के बीच कुछ चल रहा है। उका तुरंत इनकार करती है और काई भी सफाई देता है कि वो बस उका की मदद कर रहा है ताकि वो लोगों से घुलना मिलना सीख सके। तभी कोई और बच्चा बोल पड़ता है कि उका तो काई की पसंद जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ये सुनकर उका सोचने लगती है कि उसे तो काई के बारे में कुछ भी नहीं पता, न उसकी पसंद और न ही उसके पुराने रिश्तों के बारे में। लेकिन अब जब वो उसके बगल में बैठी है तो वो फैसला करती है कि वो इस मौके का फायदा उठाएगी और काई को और अच्छे से जानने की कोशिश करेगी। क्लास के दौरान वो देखती है कि काई उसका कितना ख्याल रखता है, जैसे टीचर से उसके लिए बात करना, जो उका के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो काई पर बारीकी से नजर रखती है और उसे काई नई बातें पता चलती है, जैसे कि काई की लिखाई कितनी सुंदर है और वो आगे की सीट पर बैठकर भी कैसे मजे से सो लेता है। एक बार तो हद ही हो गई जब टीचर ने गुस्से में काई की तरफ डस्टर फेंका, लेकिन काई ने बेंच पर सर रखेर के ही बिना देखे अपना हाथ ऊपर किया और डस्टर को हवा में ही पकड़ लिया। ये नजारा देखकर पूरी क्लास तालियां बजाने लगी और उका भी खुद को रोक नहीं पाई, जिससे सबको पता चला कि उका भी उन्हीं की तरह मस्ती मजाक पसंद करती है। काई ने भी मौके का फायदा उठाया और सबको बताया कि उका अंदर से बहुत कमाल की लड़की है, इसलिए सबको उससे बात करनी चाहिए। ये सुनते ही अचानक सब लोग उका को घेर लेते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। उका घबरा जाती है और शर्म के मारे सर झुका लेती है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। काई उसे समझाता है कि बस साधारण तरीके से सबको हेलो बोलो, लेकिन उका की आवाज इतनी अजीब निकलती है कि सब और जोर से हंसने लगते हैं। पर ये हंसी मजाक वाली थी, बुरे भाव वाली नहीं। कहानी के अगले हिस्से में उका वो टोपी वापस करने का सोचती है जो काई ने उसे दी थी, लेकिन क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर वो सुनती है कि बच्चे बातें कर रहे हैं कि काई अभी तो यही था और अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि काई की आदत है बीच बीच में गायब हो जाने की। ये एक ऐसी बात थी जो उका को अभी तक काई के बारे में नहीं पता थी, इसलिए वो फैसला